अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स को और मैक्स को मेनली। ठीक है, फैक्ट्स क्या है? फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग और मैक्स है मैग्नेटिक एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग। ठीक है, उससे पहले हम सीडी मार्कर्स को देखते हैं। तो हमारी एजेंसी है, इसमें जो हमारे पास सीडी मार्कर्स होते हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं, लेबल्ड एंटीबॉडीज उनके साथ अटैच होती हैं। अब आगे हम देखते हैं सीडी मार्कर्स क्या होते हैं। ठीक है, वी नीड टू डिटेक्ट द सेल मार्कर्स। सीडी मार्कर्स या फिर जो उनसे हैं सेल के ऊपर होते हैं तो उनको सेल मार्कर्स भी बोलते हैं। सेल मार्कर्स को हमें ज़रूरत होती है डिटेक्ट करने की, तो उनको हम डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं? वी यूज इस फ्लो साइटोमेट्री टू आइडेंटिफाई, मतलब कि फ्लो साइटोमेट्री यूज़ करते हैं। और जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, लेबल्ड एंटीबॉडीज़, ये वाली बात जो सी इधर लिखी हुई है कि लेबल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सीडी मार्कर के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। ठीक है, सीडी मार्कर के साथ जब अटैच हो जाती हैं और हमने क्या है, सीडी मार्कर्स को सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं? फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, जिससे क्या है कि वो लेज़र में से गुजरती हैं और सेल गुजरता है और उसके ऊपर एंटीबॉडी भी होती है। तो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो इस तरह क्या होगा कि जो लाइट की बेस पे या फ्लोरेसेंस की बेस पे, चमक की बेस पे जो सा है, हम एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उससे फिर क्या है, हमारे मार्कर्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेज़र फॉल ऑन फ्लोरोक्रोम। ठीक है, लेज़र फ्लोरोक्रोम के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? एक्साइटेशन हो जाएगी स्पेसिफिक लेज़र के ज़रिए। और इसके अंदर हम लेबल्ड एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। ये इसके अंदर क्या है, सिंगल सेल सस्पेंशन का जिक्र किया गया है। सिंगल सेल सस्पेंशन में है कि हर सेल जो सा है वो सेपरेटली प्रेजेंट है। ठीक है, every cell is separate from other या dissociate from other. every cell is present individually in a medium. ठीक है, हर सेल जो है इंडिविजुअली प्रेजेंट है और सरफेस मार्कर गेट डिफाइन। अब हर सेल सेपरेट सेपरेट है, तो हर सेल सेपरेट है तो उनके जो से मार्कर हैं वो गेट डिफाइन, मतलब कि उनके मार्कर फिर प्रेजेंट होते हैं। उनके मार्कर को हम डिफाइन कर सकते हैं, हर सेल के मार्कर को, क्योंकि हर सेल के एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सेपरेट है, इंडिविजुअल है। एवरी सी डी हैज़ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, हर जो सी डी मार्कर है उसकी क्या है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो सी डी मार्कर के साथ अटैच होती है। वो लेबल दोज एंटीबॉडीज। अब हमने उन एंटीबॉडीज को लेबल कर दिया और जो पे हमें पता है कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ये इस सी डी मार्कर के साथ जाके अटैच होगी, हमने उसको लेबल कर दिया। और जब हम अब सिचुएशन के अंदर डालेंगे तो वो वाली एंटीबॉडीज जाके उन्हीं सी डी मार्कर के साथ अटैच हो जाएंगी और उनको हमने क्या है, लेबल्ड किया हुआ है फ्लोरोक्रोम के साथ। और जब फिर हम फ्लो साइटोमेट्री करेंगे तो फिर क्या होंगे, वो एक्साइट होंगी, कलर हमें शो होगा और हम उनको सेपरेट कर लेंगे। फ्लोरोक्रोम रेड हैज़ मैनी शेड्स एज वेल एज अदर। इसमें यह है कि हमारा पास क्या होता है कि एक सेल के ऊपर एक से ज़्यादा फ्लोरोक्रोम जो से हैं एक टाइम पे मतलब शो हो सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा मार्कर जो से हैं, दो मार्कर एक सेल के ऊपर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें ये होता है कि उनकी जो सी वेवलेंथ है वो जो सा है, हम कहते हैं कि फ्लोरोक्रोम के शेड्स होते हैं, तो डिफरेंट दो शेड्स हैं, मतलब कि हमने अब वेवलेंथ हमने कहा कि एक जो सा स्पेसिफिक कलर है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट से ही एक्साइट होगा। अब दो फ्लोरोक्रोम एक्साइट हो रहे हैं, अब वो एक जो सा है रेड है, एक जो सा होगा रेड का शेड होगा, थोड़ा सा लाइट शेड होगा। अब वो भी प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा उसी रेड वाली लाइट की वेवलेंथ से। तो इस तरह हम फिर यूँ करते हैं कि अगर ज़्यादा मार्कर हों एक सेल के ऊपर, तो फिर हम जो सा है शेड्स यूज़ करते हैं फ्लोरोक्रोम के। ठीक है, फ्लोरोक्रोम के शेड्स यूज़ करते हैं। शेड्स को मतलब शेड से हम लेबल कर देते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो फिर अब जब वो गुजरेगा फ्लो साइटोमेट्री से, तो वो दोनों जो से हैं फ्लोरोक्रोम वो एक्साइट हो जाएंगे, तो दोनों हमारे पास जो मार्कर्स होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये इस तरह था। इसके बाद हमें हमारे पास ना एग्जाम्पल है, फ्लोरोक्रोम्स की एग्जाम्पल दी गई है, जिसमें PE, PCX7, APC, FITC, ये एजेंसी हैं, एग्जाम्पल दी गई है फ्लोरोक्रोम्स की। दीज फ्लोरोक्रोम्स आर जस्ट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इनके जो से हैं शेड जो से हैं वो थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट है, लिटिल डिफरेंट है। और लिखा है गेट एक्साइटेड बाय द सेम लेजर बट प्रोड्यूस डिफरेंट बैंड विथ ऑन डिटेक्टर। एक्साइट सेम लेजर से हो गए, जब हम उनके डिटेक्टर पे चेक करना है तो उनकी बैंडविड्थ डिफरेंट होगी। बैंडविड्थ डिफरेंट होगी तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट फ्लोरोक्रोम है, ये वाला डिफरेंट फ्लोरोक्रोम है। एक्साइट सेम वेवलेंथ से हो गए। जिस तरह हम यहाँ पे देखें, इसके अंदर लेट्स सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास जो सा है दो अटैच हैं हमारे पास फ्लोरोक्रोम। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं।
कि एक हमारे पास ये फ्लोरोक्रोम अटैच है और दूसरा ये वाला फ्लोरोक्रोम अटैच है। ठीक है, दो फ्लोरोक्रोम अटैच हैं, ये लेजर आई एक वेवलेंथ की है, इस लेजर से ये दोनों जो से हैं एक्साइट हो गए। यहाँ पे समझ लें कि दो मार्कर मतलब प्रेजेंट है जिनके साथ दो एंटीबॉडी अटैच हुए हैं और उन एंटीबॉडी पे दो फ्लोरोक्रोम थे। तो जैसे मैं अकेला फ्लोरोक्रोम में बोल रही हूँ तो इसका मतलब पीछे ये है कि एंटीबॉडी भी है और वो सीडी मार्कर भी हैं। अब दो फ्लोरोक्रोम जो से हैं एक्साइट हुए। अब वेवलेंथ एक थी, लेकिन जब हम इसको डिटेक्टर पे जाके चेक करेंगे तो इनकी बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ डिफरेंट होगी, इसकी बैंडविड्थ जो सी है डिटेक्टर पे डिफरेंट होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो से हैं दो डिफरेंट जो से सीडी मार्कर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये बात जो सी है ये कही गई है इसमें। फिर इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल मार्कर्स इंटरनली। इंटरनल मार्कर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वही बात जो मैंने पहले बताई कि हम सेल की फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद उसको परमेबलाइज करते हैं, मतलब कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में होल्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि एंटीबॉडी जो सी है सेल के अंदर इंटर हो सके। सेल के अंदर इंटर होकर वो जाके जो स्पेसिफिक टारगेट है उसके साथ अटैच रहती है और एंटीबॉडीज को हमने लेबल किया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद जो सा है हमारे पास ये इंटरनल मार्कर्स का ही जो हंसा है आगे एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे शो करते हैं। तो अब ये बताया गया है यहाँ पे एक तरफ हंसा है हमारे पास CD8 मार्कर्स हैं, हमने ये चार जो से हैं गेट्स बना लिए, इनको गेट्स बोलते हैं। ये हमारे पास CD8 है, ये CD4 है। ठीक है, तो अब जो सा है यहाँ पे ये ग्राफ समझ रहे हैं आप, ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, दोनों मार्कर नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो सा है हमारे पास ये डबल नेगेटिव होगा। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो क्या होगा, डबल नेगेटिव होगा। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव होगा। सिंगल पॉजिटिव में क्या होगा, CD4 होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये वाले जो से आप जो समझ रहे हैं, यहाँ पे जो जो सेल प्रेजेंट हैं ये जो से हैं इन पे सिर्फ CD4 प्रेजेंट है। यहाँ इस बॉक्स में जो सेल प्रेजेंट है ये डबल नेगेटिव है। डबल नेगेटिव मतलब कि दोनों ही मार्कर मौजूद नहीं है, ना CD8 प्रेजेंट है ना CD4 प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये इस बॉक्स के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनके ऊपर क्या है, CD8 प्रेजेंट है। अब इसके बाद जो सा ये वाला आ रहा है ये डबल पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखा, ये लिखा हुआ है डबल पॉजिटिव है। डबल पॉजिटिव के मतलब से मुराद क्या है कि इसके अंदर CD8 मार्कर भी मौजूद है और CD4 मार्कर भी मौजूद है। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि यहाँ पे जो होगा तो डबल नेगेटिव होगा, इधर होगा तो सिंगल पॉजिटिव, इधर होगा तो सिंगल पॉजिटिव। इनसे मुराद क्या, एक एक मार्कर मौजूद है, और डबल पॉजिटिव में क्या है, दोनों मार्कर मौजूद हैं। इसके बाद कौन सा है हमारे पास एक्सप्रेशन का बताया गया है, हैव DC बट फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सा है पॉइंट पे हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे जो सा पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो सा पॉइंट है, यहाँ पे CD8 और CD4 उन दोनों का एक्सप्रेशन हाई है, ये याद रखना है। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी क्या है कि CD8 और CD4 का एक्सप्रेशन बराबर है। जैसे जैसे हम क्या है ऊपर को जाएंगे इस बॉक्स के अंदर, हम जैसे जैसे यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे अगर जो से मॉलिक्यूल्स या सेल्स मौजूद हैं यहाँ पे, उनका CD8 CD4 एक्सप्रेशन कम होगा, जो यहाँ पे होंगे उनका CD8 और CD4 एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ CD4 ज़्यादा होगा, बल्कि बहुत CD एक्सप्रेशन इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात है। उसके बाद हमारे पास जो सा है बैक गेटिंग का जिक्र भी किया जाता है। उससे पहले हम मीडियन फ्लोरेसेंस देख लेते हैं। और ये जो सा है ये एक पॉपुलेशन का बताया गया है। ये हमारे पास जो सी है डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है। डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन में क्या है, ये वैसे जो सा हमने कहा कि ये डबल पॉजिटिव है, इनके अंदर CD8 CD4 दोनों मौजूद हैं, इन जो सी तीनों हैं इनमें से ये अच्छी पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन अब इस पॉपुलेशन के अंदर भी क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एक्सप्रेशन लो है, कुछ जो उनसे है मीडियम है, जिनका कुछ है हाई है। तो अब देखें यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, ये नीचे जो उनसे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे पास सेल्स, उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे देखें ये एक्सप्रेशन इधर बनेगा, CD4 और CD8 का एक्सप्रेशन यूं बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे पॉपुलेशन के अंदर उनका एक्सप्रेशन कम होगा, और जो यहाँ पे मौजूद होंगे उनका CD8 और CD4 एक्सप्रेशन दोनों क्या होंगे, हमारे पास हाई होंगे। तो ये बात की गई थी। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। मीडियन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को हम देखते हैं
तो मीडियन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के अंदर क्या है कि जैसा हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास जो सा है ब्राइटनेस जो सी है सेल्स की वो डिफरेंट है, मतलब डिस्पर्स्ड हुई हुई है। तो इसके जो सा है हम मीडियन ब्राइटनेस लेंगे। मीडियन क्या होता है ना कि हम सेंट्रल वाला चूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रल वाली वैल्यू लेते हैं। तो इसके अंदर है इसकी जो सी ब्राइटनेस है, कुछ की कम है कुछ की ज़्यादा है, तो हम उनकी मीडियम जो सी ब्राइटनेस होगी उसको लेंगे, उसको हम मीडियम फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बैक गेटिंग का कहा गया है। बैक गेटिंग में क्या होता है, बैक गेटिंग भी यही है कि एक जो सी हमारे पास कंसाइज पॉपुलेशन है ना, जिस तरह ये कंफाइंड है पॉपुलेशन, अगर हम मैं कहीं और भी बता सकूँ आपको, तो जिस तरह ये हमारे पास जो सा है कन्फाइंड पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हम इसको डिस्पर्स करें, इस तरह हम ओपन करते हैं इसको, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर भी इसी तरह के होंगे। तो सेल जो से होंगे कम इंटेंसिटी, मतलब कि जिनकी कम ब्राइटनेस होगी या जो कम फ्लोरेसेंस शो करने वाले हैं, या जिनके अंदर CD8 CD4 मार्कर का एक्सप्रेशन कम है वो नीचे होंगे, इधर प्रेजेंट होंगे, और जिनके अंदर CD8 CD4 मार्कर का एक्सप्रेशन ज़्यादा है वो इधर चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो सी है ये बैक गेटिंग कहलाती है, ठीक है। अगर हमने जो सी है कन्फाइंड जो सी है कंसाइज पॉपुलेशन को लिया और उसको अगर हमने डिस्पर्स करके देखा, तो उसके अंदर हमें इस तरह का पैटर्न मिला कि कुछ की जन से है जौन सी जिनकी CD4 और CD8 मार्कर का एक्सप्रेशन कम था, या जिनके अंदर फ्लोरेसेंस कम थी, तो वो जौन से हैं वो इधर नीचे की तरफ आ गए, और जिनके अंदर ज़्यादा था वो ऊपर की तरफ चले गए। तो ये चीज़ जौन सी है ये बैक गेटिंग है। इसके बाद आता है हम अगर हमने हमारे पास यहाँ पे जो सा है CD8 CD4 मार्कर दो का एक्सप्रेशन शो हो रहा है, अगर हमने तीन को करना हो, तीन मार्कर्स को इसी ग्राफ में मतलब करना हो शो, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज कि अगर हमने CD25 का एक्सप्रेशन शो करना है इसी के साथ, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमने कहा कि हम उसको क्या कर देंगे, हम उसके कर देंगे कलर ऐड कर देंगे हम C25 के लिए। हम कहेंगे कि अगर लेट्स सपोज के जो रेड कलर वाले हैं उनका जो एक्सप्रेशन हाई था, अगर हम किसी और को कह देते हैं कि जब सबसे कम जिनका एक्सप्रेशन है वो ब्लू कलर के होंगे, जब ब्लू पॉपुलेशन ब्लू कलर की जहाँ पे होगी वहाँ पे C25 कम होगा, इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमने फोर्थ फैक्टर ऐड करना हो, मतलब कि CD8 है CD4 है C25, लेट से C28 को भी हमने साथ में करना हो, तो हम उसको साइज के बेस पे उसको करेंगे कि अगर उसका साइज लेट्स सपोज सर्कुलर है या फिर छोटा साइज है, या शेप उसकी शेप की बेस पे भी कर सकते हैं, सर्कुलर राउंड इस तरह के बेस पे भी है जो सा है हम सेपरेशन को कर सकते हैं, या साइज की बेस पे कि अगर उसका साइज स्मॉल है तो लेट्स सपोज CD8 का एक्सप्रेशन कम है, अगर साइज उसका बड़ा है तो CD28 का एक्सप्रेशन बड़ा है, तो ये चीज़ जो से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। CD28 वन ये CD28 का है जो सा हमने ये पहले बताया हुआ है, हमें इसको देखा हुआ है।